प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आपका मेरे YouTube चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम एनटीए नेट हिंदी साहित्य जून 2020 के लिए अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और बताना चाहूँगी कि हम अपने चैनल के माध्यम से उन्हीं बातों का अध्ययन कर रहे हैं, यानी हम क्रमानुसार अध्ययन कर रहे हैं। तो इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3 और साथ ही साथ इकाई 7 का भी हम अध्ययन कर रहे हैं। तो आप यदि वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं और महत्वपूर्ण वीडियो को अपनी स्टडी में लाभ उठा सकते हैं। तो हम देखने वाले हैं कि आज हिंदी एकांकी, हिंदी का लोक रंगमंच और नुक्कड़ नाटक के संबंध में। तो ये जो टॉपिक है दोस्तों हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, यानी इकाई 2 के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। तो इसका अध्ययन चलिए हम देख लेते हैं। तो एकांकी, हाँ, एकांकी का शाब्दिक अर्थ है एक अंक वाला। यह नाटक के समान ही अभिनय से संबंधित साहित्य की एक विधा है जिसमें किसी घटना या विषय को एक अंक में प्रस्तुत किया जाता है। नाटक के विभिन्न भेदों में से व्यायोग, प्रहसन, भाड़, वीथी, नाटिका, गोष्ठी आदि में एक ही अंक होता है, अतः इन्हें प्राचीन ढंग का एकांकी कह सकते हैं। हिंदी में एकांकी लेखन का आरंभ भारतेंदु युग से होता है, किंतु एकांकी के कुछ तत्व हमारे पूर्ववर्ती साहित्य में भी यत्र तत्र उपलब्ध हैं। अब हम देख लेते हैं कि जयशंकर प्रसाद कृत एक घूंट एकांकी को, यानी एक घूंट का प्रकाशन वर्ष 1930 है। तो एक घूंट एकांकी को आधुनिक ढंग का प्रथम एकांकी स्वीकार किया जाता है। और हिंदी के प्रथम एकांकी के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। तो हम देख लेते हैं कि कौन से किस विद्वान ने क्या माना है, किसको प्रथम एकांकीकार माना है। तो पहले आते हैं डॉक्टर सत्येंद्र नाथ हैं, उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र को पहला एकांकीकार माना है। रामनाथ सुमन ने डॉक्टर राम कुमार वर्मा को माना है और डॉक्टर नगेंद्र और अजय ने जयशंकर प्रसाद त्रिपाठी को प्रथम एकांकीकार स्वीकार किया है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे हिंदी के प्रमुख एकांकीकार कौन हैं। तो पहले आते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं। इनकी एकांकी है बादल की मृत्यु 1930 से प्रकाशित हुई। पृथ्वीराज की आंखें हैं, रेशमी टाई है, चारुमित्रा है जो कि 1943 से प्रकाशित हुई। इनकी और एकांकियां हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो विभूति है, सप्तकिरण है, कौमुदी महोत्सव है, ध्रुव तारिका है, ऋतुराज है, दीपदान इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, बापू है, इंद्रधनुष इनकी इंपॉर्टेंट एकांकियां हैं। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारे एकांकीकार हैं भुवनेश्वर हैं। तो इनकी एकांकी है कारवा जो कि इंपॉर्टेंट है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से, बहुत ही रोशनी और आग, आज़ादी की नींद। फिर आते हैं उपेंद्र नाथ अस्क आते हैं। तो इन्होंने एकांकी को 3 भागों में विभाजित किया है। तो पहला है सामाजिक व्यंग। सामाजिक व्यंग के अंतर्गत आता है लक्ष्मी का स्वागत, पापी, मोहब्बत, जोंक जो कि इनकी इंपॉर्टेंट है, और लक्ष्मी का स्वागत भी इनका जो एकांकी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा भी रह चुका है। स्वर्ग की झलक है, अधिकार का रक्षक 1938 में प्रकाशित हुआ। फिर इनकी प्रतीकात्मक एकांकियां हैं, उनको देख लेते हैं। तो चरवाहे 1942 में, चिलमन 1942 में ही, खिड़की 1942 में प्रकाशित हुई, चुंबक भी 1942 में ही प्रकाशित हुई, देवताओं की छाया में 1940 में, चमत्कार 1943 में, सूखी डालियाँ इनकी इंपॉर्टेंट एकांकी है, 1943 में प्रकाशित हुई, और अंधी गली 1952 में प्रकाशित हुई। फिर इनकी एकांकी आती है मनोवैज्ञानिक एकांकी के अंतर्गत आती हैं। तो आदि मार्ग है 1947 में प्रकाशित हुई। अंजो दीदी, बताना चाहूँगी दोस्तों कि अंजो दीदी हमारे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई है और यह नाटक विधा के अंतर्गत भी आती है, यानी नाटक और एकांकी दोनों विधाओं के अंतर्गत अंजो दीदी आती है। फिर भंवर है 1940 में प्रकाशित हुआ। पर्दा उठाओ 1952 में, पर्दा गिराओ, कैसा साहब कैसी आया, ये इनकी एकांकियां हैं। फिर हम देख लेते हैं उदय शंकर भट्ट हैं। तो इनकी जो प्रमुख एकांकियां हैं, एक ही कब्र में, 10,000, स्त्री का हृदय, दुर्गा, बड़े आदमी की मृत्यु, नए मेहमान, ये इंपॉर्टेंट है नए मेहमान, धूम शिखा, पर्दे के पीछे विष की पुड़िया। बताना चाहूँगी कि एकांकी और एकांकी का तो दोस्तों बहुत है, बट यहाँ मैंने इंपॉर्टेंट ही लिया है जो एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और जिनकी आने की संभावना है। फिर आते हैं सेठ गोविंद दास हैं। तो इनकी एकांकी है स्पर्धा जो कि एग्जाम में आप कई बार पूछी जा चुकी है। मानव मन, मैत्री, हंगर स्ट्राइक, बुद्ध की एक शिष्या, पंचभूत,
सप्तरश्मि और चतुष्पथ इनकी एकांकियाँ हैं। फिर आते हैं जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। माथुर जी की एकांकियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो मेरी बांसुरी 1936 में प्रकाशित हुई है, इनकी प्रथम एकांकी है। भोर का तारा, यह भी इंपॉर्टेंट है। कलिंग विजय, यह भी इंपॉर्टेंट है। फिर इनकी एकांकी है रीढ़ की हड्डी, जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। मकड़ी का जाला, खंडहर, घोंसले, खिड़की की राह, कबूतर खाना, ओ मेरे सपने और बंदी, इनकी सभी जो एकांकियाँ हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं गणेश प्रसाद द्विवेदी हैं। तो इनकी एकांकी है सुहाग बिंदी, वह फिर आई थी। पर्दे का अपर पार्श्व है, रिहर्सल है। फिर गिरजा कुमार माथुर जी आते हैं। तो इनकी एकांकी मेघ की छाया है, पिकनिक, उमर कैद और लाउड स्पीकर। नेक्स्ट आते हैं भगवती चरण वर्मा हैं। तो इनकी एकांकियां हैं सबसे बड़ा आदमी, दो कलाकार। फिर डॉक्टर सत्येंद्र हैं। तो इनकी जो एकांकी है कुणाल है, स्वतंत्रता का अर्थ है, प्रायश्चित और बलिदान है। फिर दोस्तों आते हैं विष्णु प्रभाकर हैं। तो इनकी एकांकी भी इंपॉर्टेंट हैं। प्रकाश और परछाई, क्या वह दोषी था, ये रेखाएं, ये दायरे, इंसान। फिर आते हैं नेक्स्ट लक्ष्मी नारायण लाल हैं। तो इनका जो एकांकी है वो नाटक भुरंगी, पर्वत के पीछे, ताजमहल के पीछे और दूसरा दरवाजा। बताना चाहूँगी दूसरा दरवाजा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार आ भी चुका है। फिर आते हैं धर्मवीर भारती हैं, नदी प्यासी थी, यह भी इंपॉर्टेंट है। जैनेन्द्र कुमार की एकांकी है टकराहट और सुदर्शन की एकांकी है राजपूत की हार। तो यहाँ हमने कुछ हिंदी एकांकी को देखा जो कि बहुत ही जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हिंदी रंगमंच और विकास के चरण, हिंदी लोक रंगमंच। तो यह भी हम टॉपिक हमारे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगा हुआ, ये न्यू टॉपिक ऐड हुआ है। तो फिर हम देख लेते हैं कि हिंदी रंगमंच संस्कृत लोक एवं पारसी रंगभूमि का आधार लेकर विकसित हुआ। अब फिर आता है रंगमंच। तो रंगमंच क्या है? तो रंगमंच या थिएटर वह स्थान है जहां नृत्य, नाटक आदि को प्रस्तुत किया जाता है। फिर हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि रंग प्लस मंच दोनों अलग अलग हैं, दोनों को मिला करके रंगमंच बना हुआ है। तो जो मंच है वो दर्शकों की सुविधा के लिए ऊंचा स्थान जिसे मंच कहते हैं। और ये रंग की बात करें तो दृश्यों को आकर्षक बनाने के लिए वेशभूषाओं, साज सज्जा या दीवारों पर या पर छत पर, मतलब जहाँ यह अभिनय खेला जा रहा है उसके आसपास अगल बगल जो भी साज सज्जा, जो भी सजावट या मतलब लोगों को दर्शकों को आकर्षित करने के लिए बनाया जाए, तो वही है रंग है। तो कहने का आशय है कि दृश्यों को आकर्षक बनाने के लिए वेशभूषाओं, साज सज्जा में विभिन्न रंगों का प्रयोग ही रंग के अंतर्गत आता है। दोनों मिलकर रंगमंच बने हैं। और बताना चाहूँगी कि लोक रंगमंच में दोनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। फिर है कि पश्चिमी देशों में रंगमंच को थिएटर या ओपेरा भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में, इनका नाट्यशास्त्र ग्रंथ है में नाट्य शब्द का प्रयोग कई अर्थों में लिया है, जिसके अंतर्गत रंगमंच, अभिनय, नृत्य, संगीत, रस, वेशभूषा, रंग शिल्प, दर्शक आदि सभी पक्ष आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि भारत में आरंभ से ही लोक रंग मंचों की परंपरा अत्यंत सुदृढ़ रही है। नौटंकी, रासलीला, रामलीला, स्वांग, नकल, ख्याल, यात्रा, नाच, तमाशा आदि लोक रंगमंच के रूप रहे हैं। और दोस्तों बताना चाहूँगी कि स्वांग तो आजकल स्वांग रचाने का व्यापार सा बन गया है। जैसे पैसे कमाने के लिए लोग जब कोई भी त्यौहार या कोई हमारा महत्वपूर्ण पर्व आता है तो लोग मतलब शिव शंकर जी का वेश बना लेंगे, श्री राम भगवान का वेश बना लेंगे, दुर्गा जी का वेश बनाकर पैसे कमाने का व्यापार ही करने लगते हैं स्वांग अच्छे से, मतलब स्वांग रचा करके। फिर है कि पारसी रंगमंच की हिंदी रंगमंच के विकास में ऐतिहासिक भूमिका है। बलवंत गार्की हिंदी रंगमंच का सूत्रपात पारसी रंगमंच से ही मानते हैं। तो ये हमने देखा हिंदी का लोक रंगमंच जो कि, और आप याद रखना कि जो लोक रंगमंच है तो यह कैसे बनता है? तो लोक यानी जनता है, रंग यानी कई दृश्यों को, कई मतलब वेशभूषाओं, अपनी साज सज्जा को इसमें समाहित करके, मंच यानी ऐसे स्थान को जो थोड़ा सा ऊंचा हो, जो दर्शकों को देखने में प्रिय लगे, आकर्षक लगे, तो इन तीनों को मिलाकर लोक रंगमंच बनता है। अब हम देख लेते हैं नुक्कड़ नाटक, जो कि इसी से लगा हुआ टॉपिक है। तो नुक्कड़ नाटक क्या है? तो भारत में नुक्कड़ नाटक को लोकप्रिय बनाने का श्रेय विख्यात रंगकर्मी सफदर हाशमी को जाता है।
सरफदर हाशमी जी का जन्म दिवस 12 अप्रैल राष्ट्रीय नुक्कड़ नाटक दिवस के रूप में ही मनाया जाता है। नुक्कड़ नाटक सड़कों, चौराहों या सार्वजनिक स्थलों पर खेली जाने वाली ऐसी नाट्य विधा है जो आमतौर पर न ही रंगमंचों पर खेली जाती है और न ही किसी एक लेखक द्वारा लिखी जाती है। नुक्कड़ नाटक के द्वारा सामाजिक परिस्थितियों और संदर्भों से उपजे विषयों को बुद्धिजीवियों द्वारा एक विशेष उद्देश्य से समाज के सामने प्रस्तुत किया जाता है। जन सामान्य से जुड़ी समस्याएं तथा उनका निराकरण ही नुक्कड़ नाटक का सर्वाधिक लोकप्रिय विषय रहा है। और बात करना चाहूँगी तो ये नुक्कड़ नाटक है जो कि अक्सर बहुत ही फेमस रहा है उस ज़माने में। मतलब आज के दौर में तो नुक्कड़ नाटक होता है, जैसे हमारे लोक रंगमंच के अंतर्गत जैसे विधाओं को प्रस्तुत किया जाता था, वैसे ही नुक्कड़ नाटक भी है। तो जन सामान्य से जुड़ी समस्याएं तथा उनका निराकरण ही नुक्कड़ नाटक का सर्वाधिक लोकप्रिय विषय है। नुक्कड़ नाटक आमतौर पर संक्षिप्त और सटीक होते हैं। इनमें दृश्य परिवर्तन नहीं होता। कलाकार ही विभिन्न संकेतों के माध्यम से उसकी सूचना देते हैं। फिर है कि भारत में नुक्कड़ नाटक का वर्तमान स्वरूप लगभग 50-60 साल पुराना है। इस शैली का पहला नाटक अंधेर नगरी, जो कि 1881 भारतेंदु को भी माना जा सकता है, जो 1881 में बनारस के दशाश्वमेध घाट पर खेला गया था। और हम देख लेते हैं कि प्रमुख नुक्कड़ नाटककार कौन कौन से हैं। तो प्रमुख नुक्कड़ नाटककार के अंतर्गत आते हैं शिवराम हैं, रमेश उपाध्याय हैं, अजगर बजाहत हैं, गुरुशरण सिंह हैं, हरीश हैं, भादानी हैं, निशांत, राजीव लोचन और प्रमोद हैं, जो कि नुक्कड़ नाटक इन्होंने लिखे हैं। फिर हम देखते हैं कि प्रमुख नुक्कड़ नाटक की संस्थाएं कहाँ कहाँ पर हैं। दोस्तों, नुक्कड़ नाटक का विस्तार तो बहुत बड़ा है, पर मैंने यहाँ बहुत ही सूक्ष्म परिचय इसका लिया है। यदि एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई प्रश्न आता है तो उम्मीद करती हूँ कि आप कर लेंगे। तो इसकी जो प्रमुख संस्थाएं हैं तो देख लेते हैं। अभिव्यक्ति है, जो कि राजस्थान में है। अभियान इनकी संस्था है, हरियाणा में है। संचेतना बिहार में है। संभावना ग्वालियर में है। अरुणोदय आंध्र प्रदेश में है। दिशा मुंबई में है और प्रेरणा इनकी पटना में है। अभी और कुछ भी थी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट संस्थाएं हैं उन्हीं का अध्ययन हमने आज की क्लास में लिए हैं। तो ये हमने देखा हिंदी एकांकी, हिंदी का लोक रंगमंच और नुक्कड़ नाटक, जो कि इकाई 2 में हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए, और यदि आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।